अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, वापसी हो चुकी है एक नए वाक़े के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ये वाक़या भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बिना ही शुरू करते हैं। हज़रत यहिया माज़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई थे जो कि मक्का मुअज़्ज़मा में जाके वहाँ के मुजावर हो गए थे। एक बार उन्हीं ने हज़रत यहिया को ख़त लिखा और ख़त में उन्हीं ने बताया कि मुझे 3 चीज़ों की बहुत आरज़ू थी। उन 3 चीज़ों में से मुझे 2 चीज़ें तो हासिल हो गई हैं, बस एक चीज़ बची है। आप दुआ फरमाइए कि वो एक चीज़ भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरी कर दे। आगे उनके भाई ने खत में ये लिखा कि मेरी पहली आरजू ये थी कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त एक बेहतरीन और मुबारक जगह पे रहूं। तो अब मैं मक्का मुअज़्ज़मा में हूँ जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे मुबारक जगह है। तो अल्लाह ताला ने मेरी ये पहली आरजू तो पूरी कर दी है। और मेरी दूसरी आरजू ये थी कि हर वक्त मेरे पास एक मेरा खादिम रहे जो मेरी खिदमत करे और साथ ही साथ मेरे लिए मेरे वज़ू के लिए हमेशा पानी तैयार रखे। तो अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है और मुझे एक खादिम अता फरमा दिया है। अब मेरे भाई, मेरी तीसरी ये ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले आपको देख लूँ। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मेरी ये आरजू भी जल्द से जल्द पूरी कर दे। उनका पूरा खत पढ़ने के बाद हज़रत यहिया ने अपने भाई को जवाब देते हुए लिखा कि सबसे पहली बात तो ये जो आपने लिखा है कि मेरी आरजू थी कि मैं एक पाक और मुबारक और बेहतरीन जगह पे रहूं। तो मेरे भाई, आप ये याद रखिए कि आप खुद अच्छे से अच्छा और बेहतरीन बनने की कोशिश करिए और बेहतरीन बनिए। फिर आप जहाँ भी रहिए आप बेहतरीन ही रहेंगे और आप नेक ही रहेंगे। साथ ही साथ मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखिए कि जगह कभी भी खुद से अच्छी या बुरी नहीं बनती है। हमेशा जगह मर्दों से बेहतरीन, अजीज व बुजुर्ग बनती है, ना कि मर्द जगह से। और मेरे भाई, ये जो आपने लिखा है कि मुझे एक खादिम की ज़रूरत थी और अब वो खादिम भी मेरे पास है, तो उसका ये जवाब है कि लगता है जैसे आपके दिल में बिल्कुल भी मुरव्वत नहीं है। अगर आपके दिल में मुरव्वत होती तो आप कभी भी अल्लाह की खिदमत से उस खादिम को बाज ना करते और अपनी खिदमत में उसको मशगूल ना करते। अरे आपको तो खुद खिदमत करनी चाहिए, ना कि आपको मखदूमी का शौक होना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए मेरे भाई कि हमेशा मखदूमी अल्लाह की शिफात में है। और मेरे भाई, ये जो आपने लिखा है कि मुझे तुम्हारे दीदार की आरजू है, तो लगता है जैसे आप अल्लाह ताला से गाफिल हैं। अगर आप अल्लाह ताला से गाफिल ना होते और अल्लाह से बाखबर होते तो मैं कभी आपको याद ही नहीं आता। मेरे भाई, अल्लाह की इबादत में इस तरीके से आप मशगूल होइए, इस तरीके से खुद को डुबा दीजिए कि आपको मैं ही क्या दुनिया में कोई भी ना याद रहे और किसी की भी परवाह ना रहे। और साथ ही साथ मेरे भाई, ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपने अल्लाह को पा लिया तो मेरी क्या हाजत, मुझे देखने की क्या हाजत, और अगर आप अल्लाह को ना पा पाए तो मुझे पा लेने से क्या फ़ायदा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, आप लोग को ये वाकया पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इस वाकये से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अल्लाह की इबादत इस तरीके से करनी चाहिए और इतना मशगूल होकर करनी चाहिए कि हमें कोई और याद ही ना रहे। साथ ही साथ हमें नेक अमाल भी करना चाहिए जो कि हमें मुबारक और बेहतरीन बना दे। फिर हम जहाँ भी रहें, जिस जगह पे भी रहें, हम नेक ही रहेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, हमें इस वाक़ये से ये भी पता चला कि हमें हमेशा खिदमत व तवाज़ु करना चाहिए और कभी भी मखदूमी का शौक या अपने आप में किसी भी बात का तकब्बुर नहीं आने देना चाहिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, हमें यह भी पता चला कि हमें खुद को अल्लाह की राह में और अल्लाह के लिए और अल्लाह की इबादत में इस तरीके से मशगूल करना चाहिए कि हमें और कोई याद ही ना रहे और अल्लाह के बारगाह में और अल्लाह की इबादत के लिए हमें इस तरीके से खुद को मशगूल करना चाहिए कि दुनियावी मोहब्बत हमारे पास हमारे हक व ख्याल ना हो सके। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नए और सच्चे वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।
اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.